Hello students, welcome back. We are going to continue our chapter number 9, ledger posting. Today we are going to discuss about process for posting of combined, it means joint entry. अगर जॉइंट कंबाइंड एंट्री है यानी कि जर्नल एंट्री, यहाँ अब तक हम जो पोस्टिंग कर रहे थे वो कैसी थी, एक अकाउंट था डेबिट, दूसरा अकाउंट था क्रेडिट। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होगा और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसको बोलते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री। उसकी पोस्टिंग किस तरह से करनी है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इन कंबाइंड एंट्री 3 or more than 3 accounts are affected. In this type of journal entry, either on debit or credit side, more than one affected accounts are there. यहाँ पे क्या होता है, एक साथ 3 अकाउंट्स जो है, 3 या 3 से ज़्यादा अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। या तो डेबिट साइड एक से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट होंगे या तो फिर क्रेडिट साइड। मोर देन वन अफेक्टेड अकाउंट आर देयर। समटाइम्स ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड देयर आर मोर देन वन अफेक्टेड अकाउंट। बिकॉज ऑफ दिस पोस्टिंग प्रोसेस ऑफ कंबाइंड एंट्री रिक्वायर्स मोर केयर। अब तक क्या था, एक अकाउंट डेबिट था, एक अकाउंट क्रेडिट था, तो हम क्या कर देते थे, डेबिट अकाउंट जो है उसके अकाउंट में पर्टिकुलर क्रेडिट का लिख देते थे और जो क्रेडिट इफेक्ट दे रहे थे उसमें पर्टिकुलर हम डेबिट अकाउंट का लिख देते थे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कोई भी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट है तो उसकी पोस्टिंग करते समय ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक इलस्ट्रेशन के थ्रू अगर हम समझे तो let's understand the process of posting of the entry in which on credit side 2 accounts are there with the help of following illustration. For example, on 10th August 2015, goods of rupees 18,000 are purchased from Vishal and paid 6,000 in cash. यहाँ पे क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं विशाल के पास से, जिसमें 6,000 हमने कैश में पे किए, बाकी जो है विशाल क्रेडिटर। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे परचेस कर रहे हैं हम 18,000 की, बट वी आर ओनली पेइंग 6,000 इन टू कैश। 6,000 ही हम कैश में पे कर रहे हैं, बाकी के जो 12,000 बचते हैं, 18,000 माइनस 6,000, वो किसके अकाउंट में डेबिट होंगे, विशाल के अकाउंट में। क्योंकि ये हाफ क्रेडिट परचेस है और हाफ जो है वो कैश परचेस है, यानी कि यहाँ पे कुछ अमाउंट कैश में दी है, बाकी की क्रेडिट पे परचेस की है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस एक ही की है तो यहाँ पे डेबिट एक ही अकाउंट होगा, बट क्रेडिट 2 अकाउंट हो रहे हैं। विशाल का अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है एज वेल एज कैश अकाउंट इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड। तो इसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स बनाए गए हैं, परचेस अकाउंट, विशाल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब क्या करना है, सबसे पहले परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग करनी है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर में उससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो आते हैं। यहाँ पे परचेस से रिलेटेड 2 अकाउंट्स है, विशाल एंड कैश। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट में डेबिट साइड दोनों अकाउंट लिखेंगे। समझ में आ रहा है, जो अकाउंट होता है, सपोज़ कि यहाँ पे परचेस अकाउंट है, उस अकाउंट में हम इफेक्ट दे रहे हैं, पोस्टिंग दे रहे हैं। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, परचेस अकाउंट डेबिट है तो हम परचेस अकाउंट में डेबिट साइड तो लिखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, उससे जो कोरस्पोंडेंस में 2 अकाउंट है वो। अगर यहाँ पे सिर्फ कैश होता तो हम टू कैश लिखते, बट यहाँ पे क्रेडिट साइड 2 अकाउंट है, विशाल का भी अकाउंट है और कैश का भी अकाउंट है। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड परचेस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू विशाल 12,000, टू कैश 6,000। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है कि जब भी अकाउंट की पोस्टिंग हो उससे रिलेटेड अकाउंट यहाँ पे पोस्टिंग उसकी देनी है। अब परचेस अकाउंट में इफेक्ट दे दी, अब जाते हैं विशाल अकाउंट में। अब विशाल अकाउंट जो है क्रेडिट, तो उसमें जो रिलेटेड अकाउंट है यहाँ पे विशाल से रिलेटेड, यानी कि विशाल का अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट क्या है, परचेस। तो हम विशाल के अकाउंट में क्रेडिट साइड इफेक्ट देंगे, बट पर्टिकुलर में लिखेंगे परचेस अकाउंट। सेम उसी वे में कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, बट पर्टिकुलर के कॉलम में परचेस अकाउंट। तो ये इस तरह से जो यहाँ पे आपको एरो देकर समझाया गया है कि परचेस अकाउंट में क्रेडिट साइड और विशाल और कैश अकाउंट में डेबिट साइड जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी ऑपोजिट इफेक्ट देनी है।
इट मीन्स दैट परचेस अकाउंट में डेबिट साइड इफेक्ट देंगे, पर्टिकुलर में लिखेंगे विशाल और कैश बोथ। विशाल अकाउंट में क्रेडिट साइड इफेक्ट देके सिर्फ परचेस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डेबिट एक ही अकाउंट है। कैश में क्रेडिट साइड इफेक्ट देंगे और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, परचेस। तो यहाँ पे दो अकाउंट में पर्टिकुलर में परचेस आएगा और परचेस अकाउंट में पर्टिकुलर में दोनों अकाउंट आएंगे। क्लियर। इसकी प्रोसेस के बारे में अगर हम डिटेल में समझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज क्या होता है इसका, टू प्रिपेयर अकाउंट्स। जितने भी रिलेटेड अकाउंट है उन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। हमारे इलस्ट्रेशन में 3 अकाउंट थे, विशाल, परचेस एंड कैश। सो हियर अकॉर्डिंग टू द जर्नल एंट्री 3 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, परचेस अकाउंट, विशाल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो सबसे पहले जो कंबाइंड जर्नल एंट्री है उसमें जितने भी अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उस अकाउंट को पहले तो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्टेज है टू डिसाइड द साइड ऑफ एन अकाउंट। फिर क्या करना है, अकाउंट की साइड डिसाइड करनी है। एज स्टेटेड इन द एंट्री इन परचेस अकाउंट पोस्टिंग विल बी मेड ऑन डेबिट साइड एज द विशाल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बोथ आर क्रेडिटेड एंड सो पोस्टिंग विल बी मेड इन बोथ ऑफ देम ऑन क्रेडिट साइड। परचेस अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, विशाल और कैश अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट स्टेज है डेट। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की डेट है सेम डेट यहाँ पे भी अप्लाई होगी। नेक्स्ट है नेम ऑफ द अकाउंट इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वाइल पोस्टिंग इन एनी अकाउंट इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर द नेम ऑफ द अकाउंट हैविंग एन ऑपोजिट इफेक्ट विल बी शोन। किसी भी अकाउंट में अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो उससे ऑपोजिट अकाउंट है, जो उससे ऑपोजिट इफेक्ट वाला अकाउंट है। यानी कि अगर आप क्रेडिट साइड इफेक्ट दे रहे हो तो डेबिट जो इफेक्ट है उसका अकाउंट आएगा। अगर आप डेबिट साइड इफेक्ट दे रहे हो तो क्रेडिट जो उसकी इफेक्ट है उसका नाम आएगा। हियर while posting on the debit side of purchase account there are 2 accounts having a credit for the same, respectively they are Vishal's account and cash account. Thus in purchase account effect of total purchase of 18,000 is tallied by 12,000 by Vishal's account and 6,000 by cash account. While posting on the credit side of Vishal account and cash account showing opposite effect, it means purchase account will be written in the column of the पर्टिकुलर। यहाँ पे जो है विशाल और कैश का अगर टोटल करेंगे तो वो टोटल परचेस जितना हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है। वाइल एंट्री जब हम देते हैं इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर उसमें कौन से अकाउंट का नाम लिखना है, वहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है जब कंबाइंड जर्नल एंट्री है। तो नेक्स्ट को जो स्टेज है वो है अमाउंट। केयर शुड बी टेकन रिगार्डिंग द अमाउंट वाइल पोस्टिंग from the combined entry. As per the site of posting, whichever amount is shown against the account in journal entry, the same is to be posted in that account. As per our example, 18,000 is shown on the debit side of purchase account, 6,000 on the credit side of cash account and 12,000 on the credit side of Vishal account. So the same has to be posted. जितनी जिस अकाउंट की अमाउंट है सेम उसी अमाउंट के साथ जो है उसकी पोस्टिंग कोई भी अकाउंट में करनी है। हमारे एग्जाम्पल में क्या था, परचेस में 18,000 लिखना था, फिर कैश में 6,000 लिखना था और विशाल के अकाउंट में 12,000 लिखना था। तो हमने वैसे इफेक्ट दी। बट इन परचेस अकाउंट वाइल पोस्टिंग इन अकाउंट अफेक्टेड ऑन ऑपोजिट साइड देर आर 2 अकाउंट विशाल एंड कैश, सो दे हैव टू बी शोन। क्योंकि परचेस में उससे ऑपोजिट 2 अकाउंट है तो परचेस अकाउंट की जब हम पोस्टिंग कर रहे थे तो हमने वहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि उसके ऑपोजिट इफेक्ट में 2 अकाउंट थे तो हमने वहाँ पे 2 अकाउंट के नाम लिए जिसका टोटल एक्चुअल परचेस जितना हो रहा था। बाय दिस पोस्टिंग ऑफ परचेस अकाउंट ऑफ 18,000 विल बी कंप्लीटेड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल 12 अगस्त 2015 को गुड्स सोल्ड टू ध्यानी और 24,000 अगेंस्ट दिस शी हैड पेड 8,000। यानी कि ध्यानी को गुड्स जो है वो सेल किए हैं जिसमें से उसने सिर्फ 8,000 ही पे किए हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यानीज अकाउंट डेबिट यानी कि डेटर है। अब ध्यानी को क्रेडिट से सेल किया है तो यहाँ पे डेटर कौन बनेगा, ध्यानी। हु इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, ध्यानी। सो डेटर अकाउंट डेबिट, ध्यानी अकाउंट डेबिट 16,000। कैश उसने कितनी पे की, 8,000। तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस बिकॉज ऑफ सेल, so cash account debit 8,000 to sales account,
जिसमें से ध्यानी ने हमें सिर्फ 8000 दिए, यानी कि सेल के अगेंस्ट 8000 कैश मिले और बाकी के जो है वो डेटर ध्यानी के पास से अभी भी उधार है। तो इसकी जर्नल एंट्री हुई, ध्यानी अकाउंट डेबिट 16000, कैश अकाउंट डेबिट 8000 टू सेल्स अकाउंट 24000। यहाँ पे भी 3 अकाउंट्स जो है वो अफेक्ट होंगे, ध्यानीज अकाउंट, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यानीज अकाउंट में अगर हम इफेक्ट दें तो ध्यानी अकाउंट है डेबिट, तो ध्यानी के अकाउंट में डेबिट साइड इफेक्ट देंगे। कैश अकाउंट है डेबिट, तो कैश अकाउंट में भी डेबिट साइड इफेक्ट देंगे। और सेल्स अकाउंट है क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट में हम क्रेडिट साइड इफेक्ट देंगे। फिर पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, देखो ध्यानी के अकाउंट में डेबिट साइड 16000 जाएगा, तो उससे कोरस्पोंडेंस में क्या है सेल्स, तो वहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। लेकिन अमाउंट कौन सी लिखेंगे, जो ध्यानी के अकाउंट में है वही लिखेंगे। यहाँ पे गलती से भी सेल्स के 24000 मत लिखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी एंट्री देनी है, सिर्फ ध्यानी के पास से कितने बाकी है उसकी एंट्री देनी है। तो ध्यानीज अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 16000 इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर टू सेल्स अकाउंट। कैश कॉलम में डेबिट साइड 8000 इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स जो ध्यानी में और कैश में दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल सेल जो है 24000 वो टेली हो जाएगा। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड इफेक्ट आएगी, बट यहाँ पे सेल्स के साथ 2 अकाउंट जो है वो साथ में डेबिट इफेक्ट में है, तो दोनों अकाउंट के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ध्यानी अकाउंट 16000 एंड बाय कैश अकाउंट 8000। तो यहाँ पे कंबाइंड जर्नल एंट्री के ऊपर से अगर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो यहाँ पे इस तरह से होगी। जो अकाउंट इंडिविजुअल है, यानी कि जो अकाउंट की ऑपोजिट इफेक्ट इंडिविजुअल है तो उसमें से एक ही बार आएगा, लेकिन जो अकाउंट के साथ एक से ज़्यादा अकाउंट जो है वो ऑपोजिट इफेक्ट वाले हैं तो उसमें दोनों अकाउंट के नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो ये थी जर्नल एंट्री फ्रॉम द कंबाइंड जर्नल एंट्री। उसके ऊपर से लेजर में पोस्टिंग, उसकी प्रोसेस हमने इस वीडियो में सीखी। तो एग्जांपल्स हमने देखे, घर पे इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए। आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम सम सॉल्व करेंगे ताकि आपके माइंड में ये जो प्रोसेस है पोस्टिंग की वो ज़्यादा फिट हो सके।